हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आईपीएल के ग्रैंड ओपनिंग के साथ ही शुरू हुआ है क्रिकेट का समर ब्लास्ट, जो हर साल पूरे देश को रोमांच से भर देता है। यह है वो समय जब हर गली, हर घर में बस क्रिकेट की ही चर्चा होती है। लेकिन दोस्तों, इस शो में हम सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, हर खेल की बात करते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे ना सिर्फ वो कहानियां जो सुर्खियों में छाई हैं, बल्कि उन खेलों और खिलाड़ियों की भी झलक जिनकी मेहनत अक्सर लाइमलाइट से दूर रह जाती है। चाहे वो बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन, फुटबॉल या एथलेटिक्स, हम हर मैदान के सितारों की बात करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल 2025 मैदान में जबरदस्त क्रिकेट, बाहर फैंस का धमाल, खेल का महाकुंभ का रोमांचक आगाज। लगातार 2 हार के बाद राजस्थान रॉयल्स मुश्किल में, अगले मैचों में होगी वापसी की चुनौती। पावर प्ले से डेथ ओवर्स तक आईपीएल 2025 ने पिछले सीजन को पीछे छोड़ा। स्विस ओपन 2025, भारतीय शटलर्स का संघर्ष जारी, सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ी चुनौती। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की धमाकेदार कामयाबी, मनीषा ने दिलाया गोल्ड। फीबा 3x3 एशिया कप में 2025 में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम ने किया कमाल, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप, भारत ने जापान को हराया, ऐतिहासिक गोल्ड से रचा नया मुकाम। आईपीएल 2025 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में हुआ इस सीजन का ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, जहां सितारों की चकाचौंध और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी ही नहीं, मैदान पर भी जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं पहले हफ्ते के शानदार मुकाबलों पर। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में सितारों की महफिल सजी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने जहां अपने जोशीले भाषण से माहौल को सरगर्म किया, वहीं श्रेया घोषाल ने अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शो के आखिर में शाहरुख ने बीसीसीआई और आईपीएल के टॉप अधिकारियों, परफॉर्मर्स और टीम कैप्टन्स के साथ मिलकर नेशनल एंथम गाया। मैदान पर भी आईपीएल के पहले हफ्ते में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स को 22 गेंद शेष रहते हरा दिया। जॉश हेजलवुड ने ईडन गार्डन्स की पिच से मिले उछाल का फायदा उठाते हुए केकेआर के पावर प्ले और डेथ ओवर की रणनीति को तहस नहस कर दिया। उनका स्पेल रहा 4 ओवर 22 रन और 1 विकेट। वहीं कृणाल पंड्या ने अजिंक्य रहाणे की तेज तर्रार 50 के बावजूद 3 अहम विकेट चटकाए। आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट ने 31 गेंदों में धुआंधार 56 रन बनाकर जीत की नींव रखी और फिर विराट कोहली ने 59 रन बनाकर टीम को शानदार अंदाज में जीत तक पहुंचाया। इसके अलावा भी पहले हफ्ते में रोमांचक मुकाबले हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए 286 रन ठोके, जो उनके पिछले साल के रिकॉर्ड से महज 2 रन कम है। वहीं क्लैश ऑफ द टाइटंस में मुंबई इंडियंस की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अच्छी नहीं रही। लेकिन आईपीएल में तो खेल अभी शुरू हुआ है। आईपीएल सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं, बाहर भी चलता है। फैंस के बिना ये क्रिकेट फेस्टिवल अधूरा है। हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं 100%। रियान पराग अच्छा इन्फॉर्मेंस करो, मतलब अच्छा से करना चाहिए, बैटिंग अच्छा से होनी चाहिए, यही हम लोग चाहता है। जो रियान पराग हम लोग आसाम का है, वो अच्छा से खेलना चाहिए। रियान पराग अच्छा मैच परफॉर्मेंस दे, वही अच्छा लग रहा है। टीमों के लिए अब अगला बड़ा टारगेट होगा मोमेंटम हासिल करना, क्योंकि आईपीएल में यही सबसे अहम है। कीप वॉचिंग, खेल का असली महाकुंभ। राजस्थान रॉयल्स की किस्मत आईपीएल 2025 में अब तक खराब रही है। पिछले सीजन के प्लेऑफ प्रदर्शन के बाद इस बार टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। पहले सनराइजर्स हैदराबाद और फिर डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। क्या राजस्थान इस सीजन में वापसी कर पाएगी या ये उनके लिए और मुश्किलें लेकर आएगा? आने वाले हफ्तों में हम राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन और उनकी किस्मत के उतार चढ़ाव पर नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए देखते हैं कि कैसे केकेआर ने राजस्थान को उनके ही होम ग्राउंड गुवाहाटी में करारी शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2025 की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। पहले मैच में जहां टीम को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उन्हें करारी शिकस्त दी।
इन मैचेस में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे थे रियान पराग, क्योंकि नियमित कप्तान संजू सैमसन अपनी उंगली की चोट के कारण शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हैं। गुवाहाटी में खेले गए राजस्थान रॉयल्स के सेकंड मुकाबले में केकेआर के स्पिनर्स ने राजस्थान की बल्लेबाजी को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी ने 8 ओवर में महज 40 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए। रियान पराग ने कप्तान के तौर पर थोड़ा जोश दिखाया। उन्होंने एक हाथ से छक्का मारकर गुवाहाटी के अपने घरेलू दर्शकों को खुश कर दिया। अगली गेंद पर उनके द्वारा लगाया गया लॉन्ग ऑन का लाफ्टेड ड्राइव और भी शानदार था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 2 गेंद बाद पराग को अपनी एक तेज डिलीवरी पर कैच आउट कराकर राजस्थान की वापसी की उम्मीदों को झटका दे दिया। ध्रुव जुरेल ने अंत में कुछ आक्रामक शॉट खेलकर टीम को 151 रन तक पहुंचाया, जो इस सीजन का सबसे कम स्कोर रहा है। जवाब में केकेआर की पारी की शुरुआत ही शानदार रही। डी कॉक ने राजस्थान के गेंदबाजों पर आक्रामक प्रहार करते हुए पावर प्ले में ही मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। उन्होंने 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर कुछ बड़े शॉट्स लगाकर केकेआर को आसानी से जीत दिलाया। राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार दूसरी हार है। पहले मैच में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश जरूर की थी। संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन अर्धशतक लगाए, लेकिन SR-Rich की धुआंधार बल्लेबाजी के सामने राजस्थान की गेंदबाजी फीकी पड़ी। आखिर में राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी हार झेलनी पड़ी, लेकिन टीम के स्पिन बॉलिंग कोच सैराज भुतुले को उम्मीद है कि टीम के बॉलर्स बहुत जल्दी फॉर्म में आएंगे। I just trust all the spinners, all the bowlers in the team. I just want to say that it's again a young side, a very promising side. Batting wise, bowling wise, they're looking forward to every game, and I'm sure they will come good in the coming matches. अब राजस्थान रॉयल्स को उम्मीद है कि अगले कुछ मुकाबलों तक संजू सैमसन पूरी तरह फिट होकर टीम में लौटेंगे और टीम को जीत की पटरी पर लाने में मदद करेंगे। क्या संजू की फुल फिटनेस और बतौर कप्तान वापसी से राजस्थान की किस्मत बदल जाएगी, या इस सीजन में उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अगले मैचों में मिलेगा और हम आपके लिए राजस्थान रॉयल्स की हर अपडेट लाते रहेंगे। IPL 2025 की धमाकेदार शुरुआत हुई है और अर्ली आंकड़ों से साफ है कि इस बार खेल का स्तर पहले से भी ऊंचा होने वाला है। चलिए देखते हैं कि IPL 2024 के शुरुआती 5 मुकाबलों की तुलना में इस बार अभी तक कौन से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। IPL 2025 के पहले 5 मुकाबलों में चौके और छक्कों की बारिश हुई है। इस बार पहले 5 मैचों में कुल 119 छक्के लग चुके हैं, जबकि पिछले साल की तुलना में ये संख्या 87 थी। पावर प्ले की बात करें तो इस सीजन में बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवर में तेजी से रन बनाए हैं। अब तक 8 बार 60 या उससे ज्यादा रन बनाए जा चुके हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 94 रन बनाकर सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर बनाया। पिछले सीजन में 5 मैचों के बाद सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर केवल 65 रन था। मिडिल ओवर्स में भी बैट्समैन अग्रेसिव रहे हैं। 4 बार टीमों ने मिडिल ओवर्स में 100 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें SR-Rich ने RR के खिलाफ 125 रन बनाए, जो पिछले सीजन से काफी ज्यादा है। और साथ ही डेथ ओवर्स में भी सुधार दिखा है, जिसमें पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 77 रन बनाए। तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। इस बार 13 बार ऐसा हुआ जब किसी बल्लेबाज ने 15 या उससे ज्यादा गेंदों पर 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट बनाए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 4 था। इस साल ईशान किशन ने नाबाद 106 रन 47 गेंदों में बनाए, जबकि विपराज निगम ने 15 गेंदों में 39 रनों की धुआंधार पारी खेली। इतना ही नहीं, एक ओवर में 20 से ज्यादा रन बनाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इस सीजन में 20 बार ऐसा हुआ है, जबकि पिछले साल केवल 8 बार ऐसा हुआ। निकोलस पूरन ने एक ओवर में 28 रन ठोक दिए और 3 अन्य गेंदबाजों ने 24 या उससे ज्यादा रन लुटाए। कुल मिलाकर IPL 2025 ने तेज गति से नई ऊंचाइयां छूनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि क्या बाकी सीजन भी ऐसा ही रहता है या फिर शुरुआती दिनों की ये तेजी थोड़ी कम पड़ती है। अब बात बैडमिंटन की, जहां स्विस ओपन 2025 में भारतीय शटलर्स ने कुछ अच्छे पल दिखाए, लेकिन उनकी चुनौती फिर से सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई है और ये सिलसिला अब थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला हो गया है।
महिला डबल्स की जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। सेमीफाइनल में उन्हें टॉप सीड चीनी जोड़ी लियू शेंगशु और तान निंग से 15-21, 21-15, 21-12 से हार का सामना करना पड़ा। त्रिसा और गायत्री ने पहला गेम 21-15 से जीतकर शानदार शुरुआत की, लेकिन चीनी जोड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा और तीसरा गेम अपने नाम कर लिया। वहीं क्वालिफायर के रूप में टूर्नामेंट में आए 21 वर्षीय शंकर ने वर्ल्ड नंबर 2 एंडर्स एंटोनसेन को हराकर बड़ा उलटफेर किया, मगर क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से हारकर उनका सफर भी खत्म हो गया। इस टूर्नामेंट में सीनियर शटलर्स पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भी शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए एक और झटका था। भारतीय शटलर्स के पास इस हार से उबरने के लिए समय भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 8 अप्रैल से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि वहाँ टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय शटलर्स लगातार हर टूर्नामेंट में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हों या उभरते हुए युवा। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है, क्या ये केवल एक फॉर्म का मसला है या फिर भारतीय बैडमिंटन को नई रणनीतियां और कोचिंग में बदलाव की जरूरत है। भारतीय पहलवानों ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है। जॉर्डन में चल रही इस चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय महिला रेसलिंग टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए हैं। खासकर मनीषा की गोल्ड मेडल जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। भारतीय पहलवान मनीषा ने 62 किलोग्राम वर्ग में भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। मनीषा ने अपने मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए कुछ दिग्गज पहलवानों को मात दी। उन्होंने पहले कजाकिस्तान के तिनिस दुबे को हराया, फिर क्वार्टर फाइनल में कोरिया की हानमीट ली को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में 2023 एशियन चैंपियन किर्गिस्तान की कलमीरा बिल्लिम्बेकोवा को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में मनीषा ने कड़े मुकाबले में नॉर्थ कोरिया की ओक जे किम को 8-7 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो वहीं एंटिम पंघाल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक की दावेदार एंटिम ने क्वार्टर फाइनल में चीन की जिन झांग को 10-6 से हराया। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की वर्ल्ड चैंपियन मोई कियोका के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एंटिम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में धमाकेदार वापसी करते हुए डीपीआर कोरिया की मैंग हुआन शिए को 10-0 से शिकस्त दी। इस चैंपियनशिप में अब तक भारत के खाते में कुल 5 मेडल आ चुके हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। महिला टीम के अलावा पुरुषों की ग्रीको रोमन श्रेणी में भी सुनील कुमार और नितेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब फ्री स्टाइल रेसलिंग के मुकाबले शुरू होंगे और उम्मीद है कि भारतीय पहलवानों का ये शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा। फीबा 3x3 एशिया कप 2025 में भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। दुनिया की 67th रैंक भारतीय टीम ने सिंगापुर में चल रहे इस टूर्नामेंट में धमाकेदार अंदाज में चीनी ताइपे को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चलिए नजर डालते हैं इस नेक्स्ट रिपोर्ट पर। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम ने फीबा 3x3 एशिया कप 2025 में चीनी ताइपे के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद बेहतरीन टीम वर्क ने भारत को 8-6 की बढ़त दिलाई। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन अंत में भारत ने लगातार 4 पॉइंट स्कोर कर 21-18 से शानदार जीत अपने नाम की। अरविंद मुथु ने मैच में कुल 9 पॉइंट्स हासिल किए। इसके बाद भारत ने दुनिया की 11वीं रैंक वाली चीन की टीम को कड़ी टक्कर दी। भारत ने एक समय 15-11 की बढ़त बना ली थी, लेकिन अंतिम मिनटों में चीन ने वापसी करते हुए 21-19 से जीत दर्ज की। इसके बावजूद भारत ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब भारतीय टीम का सामना वर्ल्ड नंबर 22 न्यूजीलैंड से होगा। वहीं भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम को क्वालिफाइंग राउंड में हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यही खत्म हो गया। तो क्या भारतीय पुरुष टीम इस शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इतिहास रच पाएगी? क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन उम्मीदें भी उतनी ही ऊंची हैं। अब बात एक ऐसे खेल की जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन इस बार भारत को दुनिया की चोटी पर पहुंचा दिया है और प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपनी बधाई दी है। हम बात कर रहे हैं सेपक टाकरा की, एक अनोखे खेल की जो फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है।
भारत की पुरुष रेगू टीम ने इतिहास रचते हुए पटना में हुए सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में पहली बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत की पुरुष रेगू टीम ने 2025 सेपक टाकरा वर्ल्ड कप में जापान को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहला सेट हारने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और दूसरा सेट जीत लिया। तीसरे और निर्णायक सेट में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन भारत ने बाजी मार ली और विश्व चैंपियन बन गया। यह जीत भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि पहले भारत को 2017 और 2022 के वर्ल्ड कप में कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई दी और इसे भारतीय खेलों के लिए एक सुनहरा भविष्य बताया। इस वर्ल्ड कप में एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित 21 टीमों ने हिस्सा लिया। सेपक टाकरा एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बेहद लोकप्रिय है। यह खेल फुटबॉल और वॉलीबॉल का अनोखा मिश्रण है। भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 1980 के दशक में नागपुर में पहली बार खेला गया था और इस गोल्ड मेडल के साथ अब यह खेल देश में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का स्पोर्ट्स वर्ल्ड का अपडेट। आने वाले हफ्तों में और भी बड़े मुकाबले और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। आईपीएल के नेक्स्ट मैचेस कौन जीतेगा, कौन मारेगा चौके छक्के और किस टीम की कहानी बदलेगी, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।